नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीआरसी स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जो है एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन से संबंधित जो है वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 4-5 वीडियो के अंदर जो है राजस्थान के सारे जो किसान आंदोलन हैं वो हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम आप तक उपलब्ध करवाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो क्लास रहने वाली है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, और जो राजस्थान के जो सभी प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर जो है ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। और 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम होने वाले और हाई कोर्ट के जो एग्ज़ाम होने वाले 4th ग्रेड के, उनके अंदर जो है आपको इस दो नोट्सों के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन रहने वाला है दोस्तों, और जो है आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की मैं बात करूं तो भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत कब से रही, यानी कि जो भारत में सबसे पहले अगर किसी किसान आंदोलन की बात आती है तो बिजोलिया किसान आंदोलन है। और ये 44 वर्षों तक पूर्णतः अहिंसात्मक चला है, यानी कि ये अहिंसात्मक चलने वाला 44 वर्षों तक सबसे बड़ा आंदोलन था उस समय का, जो चला था 1897 से 1941 के मध्य ये आंदोलन चला था दोस्तों। यह आंदोलन चला था 3 चरणों में, जिसके अंदर प्रथम चरण चला था 1897 से 1914 के बीच स्थानीय नेतृत्व। दूसरा चरण चला था 1914 से 1923 को राष्ट्रीय स्तर पर, और तीसरा चरण चला था 1923 से 1941 को प्रभाव काल के टाइम में। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख है बात पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर जो बिजोलिया है वो है किस ज़िले के अंदर, राजस्थान के किस ज़िले के अंदर है जो बिजोलिया है। तो बिजोलिया है वो आपके भीलवाड़ा ज़िले के अंदर रहने वाला है दोस्तों। और जो है इस बिजोलिया का वर्तमान नाम था विजयवली। क्या था? विजयवली जो है आपके बिजोलिया का प्राचीन नाम रहने वाला है दोस्तों। तत्कालीन मेवाड़ का ठिकाना था आपका बिजोलिया। और आंदोलन करने वाले जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे, जिन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। और यहाँ के किसानों ने 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी लाटा कुत्ता द्वारा, यानी कि जो किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। तो दोस्तों, 84 प्रकार की लाग बाग है वो बहुत अधिक होती है, आप सभी को पता है। आजकल जो है थोड़ी बहुत भी जो टैक्स के रूप में अगर कोई लेता है तो हमें वो भी ना दिया जाता, बट जो उस समय जो है एक तो जो किसानों के पास में जो है फसल को पाने के लिए जो ना तो नलकूप थे, कुछ भी साधन नहीं था, ओनली फॉर बरसात के माध्यम से है जो किसानों को खेती करनी होती थी। और उस समय जो जागीरदार थे छोटे मोटे जागीरदार थे, वो जो 84 प्रकार के लाग बाग लेते थे, और इससे जो किसानों को बहुत बड़ा घाटा होता था दोस्तों। किसानों को यहाँ पर कि अपने घर पर भी जो अनाज खाने को नहीं रहता था, बट उनको जो है लाग लगान देना पड़ता था दोस्तों। तो 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी उस समय किसानों से। और लाटा कुत्ता नामक एक प्रकार की लाग बाग थी दोस्तों। आंदोलन के जागीरदार की मैं बात करूं तो उस समय करसन सिंह और पृथ्वी सिंह जो है आंदोलन के जागीरदार थे। और महाराणा मेवाड़ के महाराणा जो है फतेह सिंह जो रहने वाले हैं दोस्तों। महाराणा किसानों की मांग को लेकर महाराणा के पास नानजी व ठाकरे जी पटेल गए थे, यानी कि जो किसानों ने डिसीजन लिया कि क्यों न हम एक बार जो है महाराणा को इस बात से अवगत कराए, महाराणा फतेह सिंह जी को, कि जो आपके जागीरदार है करसन सिंह व पृथ्वी सिंह, वो हमसे जो है 84 प्रकार की लाग बाग लेते हैं, और इससे जो है हमारे पास जो है अपने खाने के लिए अनाज नहीं रहता है और जो है अनियंत्रित है, जो अधिक से अधिक जो लगान लेते हैं, इससे जो है हमें बहुत कष्ट है या पीड़ा है वो उससे होकर गुजरना पड़ता है दोस्तों। तो इसका जो संदेश है किसानों को लेकर, किसानों के जो मांग को लेकर गए थे, वो नानजी व ठाकरे जी पटेल लेकर गए थे दोस्तों। अब बात करते हैं करसन सिंह और पृथ्वी सिंह के बारे में। तो करसन सिंह और पृथ्वी सिंह दो जागीरदार थे, आप सभी को ऊपर जैसे हमने देखा। करसन सिंह ने लगाया था चौरी कर और पृथ्वी सिंह ने लगवाया था तलवार बंदाई कर, यानी करसन सिंह ने एक कर लगाया था चौरी कर। जो चौरी कर लगवाया था, जो अगर कोई किसान अपनी लड़की की शादी करता है तो उसका जो है
5/13 रुपये है जो करशन सिंह को देना पड़ता था, और तलवार बंदी कर लगाया था ये भी पृथ्वी सिंह ने, ये भी विवाह से रिलेटेड था दोस्तों। यानी कि किसानों पर जो है जो लगान के तौर पर जो है कर ठोंपे जा रहे थे उस वक्त जो करशन सिंह व पृथ्वी सिंह ने। बहुत ही अत्याचारी है जो जागीरदार थे ये करशन सिंह व पृथ्वी सिंह। अब बात करते हैं इसको याद करने के ट्रिक के बारे में। तो कैपेसिटी आपकी जो है इसको ऐसे याद रखना, केपीसीटी इसको ऐसे याद रखना है। तो के का मतलब करशन सिंह हो जाएगा आपके सामने, और पृथ्वी सिंह पी का मतलब हो जाएगा, सी का मतलब चौरी कर हो जाएगा, और टी का मतलब तलवार बंदी कर हो जाएगा। अब बात करते हैं चौरी कर। तो चौरी कर 1903 में लगाया गया था, और तलवार बंदी कर लगाया था 1906 के अंदर। यानी चौरी कर 1903 में लगाया था जो करशन सिंह ने लगवाया, और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी कर लगवाया था जो 1906 के अंदर लगवाया गया था। अब बात करते हैं कि विजय सिंह पत्ती का प्रवेश, यानी कि जो बिजूलिया किसान आंदोलन है उसके अंदर जो विजय सिंह पत्ती का प्रवेश हुआ था वो 1916 के अंदर विजय सिंह पत्ती का इसके अंदर सबसे पहले प्रवेश हुआ था। और इस आंदोलन को करने वाले प्रथम विरोधी की मैं बात करूँ तो साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मादेव थे। यानी इस आंदोलन के अंदर जो विद्रोह करने का विरोध करने का जो पहले थे वो साधु सीताराम, फतेहकरण और ब्रह्मादेव थे। जो ट्रिक है सीताराम की एफ बी पर पोस्ट किया, तो सीताराम एफ का हो जाएगा फतेहकरण और बी का हो जाएगा ब्रह्मदेव। अब बात करते हैं हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन कौन था? हामिद हुसैन की मैं बात करूं तो मेवाड़ के महाराणा ने स्थिति को देखने के लिए भेजा। तो दोस्तों जो किसान ठाकर जाति के जो किसान थे उन्होंने क्या किया, जो नानजी व ठाकर जी को जो है जहाँ वहाँ पर भेजा था किसानों की मांग को लेकर। सभी किसान इकट्ठे हुए और डिसीजन लिया कि नानजी व ठाकर जी को फतेह सिंह के पास भेजे, मेवाड़ के महाराणा के पास भेजे, और उनको बताए कि हमारे जो यहाँ पर है जो आपके जो ये जागीरदार है पृथ्वी सिंह व करशन सिंह बहुत है जो अत्याचार करते हैं, और हमें जो अधिक से अधिक जो है 84 प्रकार की लाख बाग हमारे ऊपर ठोंपते हैं, और वो जबरन वसूल करते हैं। तो नानजी ठाकर जी को भेजने के बाद में जो मेवाड़ के महाराणा ने जो एक कमेटी बिठाई थी, उस कमेटी के अंदर जो है स्थिति को देखने के लिए हामिद हुसैन व्यक्ति के नाम को हामिद हुसैन व्यक्ति को भेजा था कि वहाँ पर जाओ और भीलवाड़ा के अंदर जो बिजोले है वहाँ पर देख के आओ कि इस किसाना की स्थिति क्या है। तो उसको जो देखने के लिए भेजा था वो था हामिद हुसैन। और 1915 विद्याचारणी सभा की मैं बात करूं तो हरिभाऊ किंकर ने जो है विद्याचारणी सभा की जो स्थापना की थी हरिभाऊ किंकर ने। किसान पंच बोर्ड है 1916 में स्थापित हुआ था, और ऊपरमाल पंच बोर्ड है वो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1916 में हुई थी, और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। आपको याद रखने के लिए के यू याद रख लेना, किसान पंच बोर्ड और यू का मतलब हो जाएगा ऊपरमाल बोर्ड 16-17 के अंदर आपको ये जो है हुआ था। अब बात करते हैं पहला जांच आयोग, यानी कि जो जांच आयोग हुआ था पहला, जो बिजोलिया किसान आंदोलन समझे पहला जांच आयोग था वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग था। कौन सा था? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग जो हुआ था 1919 के अंदर। अब आता है दूसरा जांच आयोग। तो दूसरा जांच आयोग की मैं बात करूं तो 1920 के अंदर जो है दूसरा जांच आयोग हुआ था, जो बघेला के ठाकुर राज सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, और 1922 को रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयास से समझौता और 35 लाख भाग समाप्त हुई। यानी कि जो मेवाड़ के महाराणा ने जो जांच आयोग भेजा था हामिद हुसैन के नेतृत्व, उसके अंदर जो दो जांच आयोग, पहला जांच आयोग हुआ था और दूसरा जांच आयोग 1920 के अंदर हुआ, जो बघेला के ठाकुर राज सिंह की अध्यक्षता में हुआ। और इसमें जो 1922 में जो रॉबर्ट हॉलैंड के जो प्रयास है उससे जो समझौता हुआ, और जो 84 में से जो 35 है जो लाख भागों को समाप्त कर दिया गया था। और एक नाम आता है इसे बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंधित आपका जो तुलसी बील ये था एक प्रचारक, जो प्रचारक था कि भाई सभी किसान जागो और जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लो, और लोगों को जागरूक करने का काम करता था ये तुलसी बील, जो 24 घंटे में 70 मील पैदल चलकर जो है प्रचारक का काम करता था। सभी जो सूचना एक गाँव से दूसरे गाँव में पहुँचाने का काम करता था वो था तुलसी बील। तो उस समय जो आप सभी को पता है साधन तो होते नहीं थे, ना तो कुछ बसें थी और ना ही आज के समय में जो लेजेंडर थी वो थी, ओनली फॉर पैदल चलना पड़ता था। और 24 घंटे में वो तुलसी बील नामक व्यक्ति है वो 70 मील चलता था। ये बहुत बड़ी है जो
बहुत जो है पहलवान आदमी होता होगा, बहुत ही खतरनाक आदमी था ये तो। अब बात करते हैं रमा देवी के बारे में, यानी कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें एक नाम आता है रमा देवी का। तो 1931 में बिजोलिया गई रमा देवी है, वो 1931 में बिजोलिया आई थी। और जो 1930 है 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली ये महिला रमा देवी थी। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जो समाचार पत्र। तो प्रताप का नाम आता है सबसे पहले, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का था, और अभ्युदय, भारत मिसर व मराठा आदि जो है पत्रिका आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। अब आता है हमारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, यानी कि जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ये शायद आपके 4th ग्रेड में आ सकता है। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पाती के द्वारा भूप सिंह, यानी विजय सिंह पत्ती का नाम था भूप सिंह, विजय सिंह पातिक ने की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जो कि 1917 के अंदर। अध्यक्ष की बात करें तो मन्ना पटेल था, और हरियाली अमावस के दिन जो है आपके इसके अंदर जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1927 में विजय सिंह पत्तिक आंदोलन से अलग हो गए। 1927 में विजय सिंह पत्तिक है जो इस आंदोलन से अलग हो गए, नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने किया बाद में। तो देखो आगे की और लास्ट टॉपिक बचा है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों की भूमि लौटा दी, वह आंदोलन समाप्त हुआ। 1941 में यानी मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के आदेश पर जो राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को जो भूमि है वो लौटा दी, यानी सभी किसानों को अपनी अपनी भूमि लौटा दी, और जो ये आंदोलन 1941 में संपन्न हो गया। तो ये था दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी जो ये क्लास थी दोस्तों, शॉर्ट एंड स्वीट क्लास थी। और जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो इस वीडियो में मैंने उपलब्ध करवा दिए, जहाँ से जो प्रश्न बनते आए हैं और आगे बनने के चांसेज है दोस्तों। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स का हस्तलिखित नोट्स का संग्रह। तो अगर आपको हमारा ये थोड़ा वीडियो पसंद आया है और आपको जानकारी देने वाला लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।